आज 17 सितंबर 2023 को जनपद अमरोहा में एक दिवसीय समण संगीति का आयोजन किया जा रहा है। ये समण संघ के लोग हैं जो समण संघ के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। ये समण सुरेश जी हैं जो प्रचार सामग्री के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर सभी प्रचार सामग्री और आगामी 11 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली राष्ट्रीय संगीति की प्रचार सामग्री इनके साथ है। ये काउंटर है जहाँ पर सभी के अपने खर्चे से यहाँ खाने और नाश्ते की व्यवस्था रखी गई है। ये काउंटर है, योगेंद्र सर हैं, योगेंद्र सर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आने वाले लोगों का, जिससे कोई संघ में अन्य व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति घुसपैठ न कर सके। ये आपको बाहर का दृश्य है। अभी बाहर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये अंदर जैसे ही जाते हैं लोग आ रहे हैं और अपना स्थान ले रहे हैं। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, संगीति शुरू हो चुकी है। अभी संगीति शुरू होगी जो कि सबसे पहले त्रिशरण पंचशील, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और संघगान के साथ इस संगीति की शुरुआत होगी। भारतीय चंदा लेकर तुम कोई मुंडन का प्रोग्राम नहीं कराते या जन्मदिन का या कोई शादी विवाह, तो उसी तरह से ये संगति वहाँ भी हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं, तो वहाँ कोई चंदा इकट्ठा करके नहीं आते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं। समण संघ, सीधे मार्ग पर चलने वाला समण संघ, विधि मार्ग पर चलने वाला समण संघ, उचित मार्ग पर चलने वाला समण संघ। ऐसा समण संघ, यह समण संघ आहुति देने योग्य है, अपना सब कुछ देने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, देखने योग्य है, समझने के योग्य है।
सतर्क हो जाती हूँ। पहले जो भी समण संघ रहा है और जो समण संघ रहेगा और जो वर्तमान में समण संघ है, मैं इस समण संघ को बंधन करती हूँ। मैं समण संघ के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ रहकर संघर्ष नहीं करूंगी। इस सच्ची घोषणा से सभी का मंगल हो। मैं संघ को नमन करती हूँ। साधु 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 साधु। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 से मार्कशीट 2006 संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। साधु 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 साधु। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। जीत है जीत है। गर्व से कहो गर्व से कहो हमारा संघ हमारा संघ। साधु साधु। लेते फोन भी इंग्लिश में शुरू करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी resolved to constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the nation. of the nation. Individual of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you. बैठे हैं और यहाँ से बात शुरू करते हैं। और मेरा अनुरोध रहेगा, जो भी साथी हमारे स्पोक साथी आएंगे, पहले जो भी स्पोक साथी हैं वो अपनी बात रखेंगे और पहली पंक्ति में जितने भी नाम आ रहे हैं उनको 2 मिनट दिए जाएंगे। मिनट का विशेष ध्यान रखें। अतेंद्र कुमार सर से मेरा अनुरोध है वो टाइमर लगा लें। अगर 2 मिनट से ज्यादा 2.5 मिनट तक पहुंच जाते हैं तो अलार्म बजा दें, और अगर 2.5 मिनट से पहले जो भी हमारे स्पोक साथी अपनी बात को रख लेते हैं तो अलार्म ना बजाए। तो 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम टाइम रहेगा। टाइम 2 मिनट का है, इसलिए अपनी बात को सीमित शब्दों में सारगर्भित करते हुए जो समझ समझने के लिए हो या अपनी समझ के आधार पर बहुत अति आवश्यक बात कहनी है, नियमों पर आधारित वो हमें करनी है। इसके बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट समर्थन का होगा उसके बाद में 45 मिनट का हमारा सेशन रहेगा। जो हमारे साथी हमारा सुझाव कर रहे हैं उनके कुछ क्वेरीज होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ सुझाव होंगे, उनको लिया जाएगा जिनको समर्थन में समाहित किया जा सकता है।
या फिर संघ में उपस्थित सभी को नमो बुद्धाय जय भीम संघम नमामि। आज संघ से आदेश हुआ है कि मैं महिलाओं की संघ में भूमिका पर बात रखूं, तो संघ का आदेश सर्वोपरि मानते हुए परिचय के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगी। मैं रश्मि डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी से और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ मुरादाबाद ब्लॉक में। और संघ से मैं लगातार 28 महीने हो चुके हैं। शुरुआत से ही परिवार से कनेक्टेड हूँ, कुछ मित्र भी जुड़े हैं, रिश्तेदार भी जुड़े हैं और परिवार को मेरा कनेक्टेड है। 28 महीनों से लगातार एक्चुअल और वर्चुअल ये समर संघ की समिति लग रही है और ये ऐसा हमने देखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना एब्सेंस के रोजाना समितियां लगती हैं ऑनलाइन, और आज जैसे कि फिजिकल समिति लग रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि समर संघ लगातार समर समाज को 28 महीने से जोड़ने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। समर समाज मीन्स SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, या कहें कि 85% समर समाज। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है संघ से जुड़कर। जो इसका आधार है वो है 10 गोल्डन रूल्स। इसी को मतलब 10 गोल्डन रूल्स को ही समझकर लोग संघ से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो संघ ने ये दृढ़ उठाया है कि जब तक हम 120 करोड़ समर भाई बहन आपस में कनेक्टेड नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें यह कार्य करना होगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि संघ से ज्यादा संख्या में जुड़े। जो आज ने टॉपिक दिया गया है कि महिलाओं का सहयोग, महिलाओं का क्या योगदान संघ में होना चाहिए। आपने सुना भी है कि बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति वहाँ की महिलाओं पर निर्भर होती है। जिस समाज की महिलाएं जितनी ज्यादा जागरूक होती हैं, वह समाज वह कम्युनिटी बहुत ही प्रगति करता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप देखिए जो 15% समाज है वहाँ की महिलाएं कितनी यूनाइट रहती हैं। अगर हमारी महिलाएं भी जो 85% के दायरे में आती हैं, अगर वो यूनाइट हो गई तो वास्तव में हम लोगों को कोई हरा नहीं सकता। ये बात बिल्कुल चरितार्थ है, सत्य है। तो हम महिलाओं को भी संघ में योगदान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि देखिए पुरुष साथी जुड़ जाते हैं, लेकिन महिलाएं जिस तरीके से घर चलाती हैं, परिवार चलाती हैं, अगर महिलाएं संघ में आ गई तो हमें कोई नहीं हरा सकता, हमारी जीत निश्चित है। महिलाओं के बिना जिस तरीके से परिवार नहीं चलता, परिवार नहीं जुड़ता, इसी प्रकार से समाज में सामाजिक क्रांति आना असंभव है। तो महिलाओं को भी अपने हिस्से का कार्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप देखिए संविधान सब पढ़ते हैं, सबने पढ़ाई होगा लगभग, तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिए थे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपने हिस्से का कार्य करें। आज हमारे पास संघ एक विकल्प के रूप में आकर खड़ा है, हमें मिला है, तो हमें संघ में योगदान देना चाहिए। क्योंकि बिना महिलाओं के सामाजिक रेवोल्यूशन पास नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये क्रांति यही रह जाएगी। तो इसलिए अगर हम महिलाएं चाहती हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकें, सुधार ला सकें, अपने समाज में बदलाव कर सकें, तो हम महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा। और जैसा कि जो महिलाएं हमारी काफी टाइम से संघ से जुड़ी हुई हैं, 28 महीनों से काफी महिलाएं जुड़ चुकी हैं संघ से और अपना योगदान दे रही हैं। योगदान कैसे दे रही हैं? रोजाना 8 से 11 बजे ऑनलाइन मीटिंग चलती है, तो महिलाएं अपने हिस्से की कार्य को पकड़ लेती हैं और महिलाओं को, जैसे वो खुद जुड़ी हैं, और भी महिलाओं को अपने परिवार को, रिश्तेदार को जोड़ने का कार्य कर रही हैं। और इसी के साथ साथ जो महिलाएं महीने की जो 10-20 तारीख होती है ऑनलाइन पोर्टल पर महिलाएं पूरी तरीके से पोर्टल चलाती है। तो ये अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस की बात है कि महिलाएं इतना सब कुछ संघ से सीखी है। संघ ने महिलाओं को एक आगे आने का मौका दिया है, तो इसका लाभ उठाइए और अपने समाज को बचाइए, अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाइए। क्योंकि देखिए बचा तो कुछ नहीं है हमारे पास, एक अंतिम विकल्प संघ के रूप में हमारे पास ये मिला है, तो इसका लाभ उठाइए, संघ में अपना योगदान दीजिए। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। अगर मेरे शब्दों से संघ को कोई त्रुटि पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को संगम नमामि नमो बुद्धाय जय। साधु साधु साधु। आज अमरोहा में संगति हो रही है, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो संघ का जो चालू
या संघ जो चलता है, जो संघ कार्य करता है, वो नियमों के आधार पर करता है। आज भी, पहले भी, क्योंकि संघ बहुत पुराना है, पहले भी संघ के नियम थे, आज भी संघ के नियम हैं, और जिस संघ बने हैं, चाहे जो भी संघ रहा है, वो बने हैं वो संघ नियम के आधार पर ही चले। जिसके नियम नहीं होते हैं वो चल नहीं पाता है। जैसे हमें गाड़ी चलानी है, तो अगर हमारे नियम नहीं होंगे तो गाड़ी चल नहीं सकती है। उसी तरीके से जो आज नियम जो बने हैं संघ के, उसी आधार पर संघ चल रहा है। तो संघ के 10 गोल्डन नियम हैं। इसको अमर्त्य विनय भी कहते हैं, ना मिटने वाले विनय। ऐसे विनय पे हम लोग काम कर रहे हैं, समण संघ काम कर रहा है। ये संघ के नियम है, जिसमें से पहला गोल्डन नियम है केवल समण। मतलब संघ में जो भी आएगा वो समण होना चाहिए, केवल समण होना चाहिए। वही संघ में प्रवेश कर सकता है, काम कर सकता है, लाभ ले सकता है और दुनिया के सारी चीजों पर विजय पा सकता है। वो केवल समण होना चाहिए। अब हमारे साथी बहुत साथी ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि समण होता क्या है। शब्द उनके सामने ये पहला शब्द हुआ होगा। अगर आप 2000 वर्ष पूर्व जाएंगे तो उस समय कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी। जब जाति नहीं थी तो क्या था? उस समय कार्य था, किसान का काम था, विज्ञान का काम था। कोई मुसीबत आएगी तो उसको सामना कर सकते हैं। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, चीबर बोलते हैं इसको, चीड़ से बना हुआ है, चीबर। ये सिर्फ भिक्कुओं का होता है। इसका रंग भी जैसा ये रंग है और भी तरह का रंग हो सकता है, जो पेड़ की छाल से, फूलों से, पत्तियों से रंगे जाते थे। ये मुझे प्रोटेक्ट नियम है। तो भिक्खु सारे आज की थाईलैंड के अंदर पेड़ों की छाल से, फूल पत्तियों से अपने चीबर को रंगते हैं। जंगल में वो वहां से रंग लाके रंगते हैं। इसको भगवा कलर बोलते हैं, क्योंकि इसको दुखों को भग्न करने वाला व्यक्ति कहता था। जो गुरु थे उनको भग्नवार बोला करते थे, को भगवा करके बोला करते थे। ये रंग वहां से चला है। उससे पहले पूरे भारत में ये रंग नहीं हुआ करता था। भगवा बोलते हैं। बुद्ध ने सारे जितने भिक्षु थे उनके संघ में, क्योंकि उनका धर्मी संघ था, भिक्षु संघ जो था वो धर्म को सिखाता था, तो उन्होंने सबकी शक्लें एक सी कर दी, सबके बाल हटा दिए, दाढ़ी हटा दी और सबको एक साथ जीवर, एक साथ कपड़ा दिया। उसके बाद जितने भी दुनिया में जिन लोगों ने संघ बनाए, उन लोगों ने अपने संघों में कपड़े अलग तरह के रखे दुनिया में। आज भी जो ये चीबर है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 13 प्रकार का चलता है। इसको वहां रॉ बोलते हैं, अपना रॉ, इसको चीबर बोलते हैं, चीबर भी बोलते हैं। और जो अलग अलग और लोग आए, अलग मतलाए, वो लोगों की ऊपर से नीचे तक वादा या रॉ या प्रोग्राम इस तरह। नमो बुद्धाय, जय भीम। संगम नमामि संगम नमामि। संघ जो है सबको साथ लेकर चल रहा है। मेरे संघ का आदेश है कि जो वरिष्ठ है उनका संघ में क्या योगदान है, क्या उनकी उपयोगिता है, उसको हम लोग किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव जो वरिष्ठता के आधार पर आता है, प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन जो उसका ज्ञान है, अनुभव है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होती हैं जिसमें वो कभी असफल हुआ, कभी सफल हुआ, इसलिए वो अपने ज्ञान का पूरा उपयोग देने के लिए संघ में बहुत आवश्यक है। अपनी ज्ञान से, अपनी सहनशीलता से जो उसका अनुभव है वो संघ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मैं चाहूंगा कि संघ में जितने भी वरिष्ठ हैं अधिक से अधिक जुड़े, क्योंकि जितने भी पुराने संघ थे उन सब में वरिष्ठता का एक महत्व था। तो आज मैं
सब जितने भी वरिष्ठ हैं उनका सम्मान करना हमारा सबका, छोटों का उत्तरदायित्व होता है। और जो वरिष्ठ हैं उनका ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने अनुभव से छोटों को लाभ दे, समझाए, बताए। दोस्तों, आप यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो इस अमरोहा जनपद में सबका स्वागत है। और इस प्रांगण में, जो प्रांगण आपके सहयोग से, मैंने भी अपने सहयोग दिया है, सबका इसमें स्वागत है। और कभी भी किसी को व्यक्तिगत या संघ के रूप में, तो ये सबके लिए हर समय, सबके लिए, संघ के लिए तो हमें हर समय ये उपलब्ध है। लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत रूप से भी किसी को आवश्यकता है, तो ये जहाँ पर आप बैठे हुए संस्थान है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये आपके लिए तैयार है और जब चाहे आप इसको कर सकते हैं। मैं बोलता जय हिंद, संगम नमामि। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संघ मुझे माफ करो। हम लोग दोनों साथ संगम नमामि। थैंक यू दयाराम सागर सर। सफाई के लिए समण संघ है जरूरी। ये 28 माह पहले हमारे तमाम विद्वान साथियों ने इसकी खोज की और बैठ करके इसको जन जन तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, वो बहुत ही साधुवाद की पात्र है। और बैठ करके अध्ययन किया, ये सोचा कि बुद्ध के जमाने में, बुद्ध से पहले जो संत था, वहां क्यों लोग सुखी थे, विकसित थे, सुरक्षित थे। तो इसी बात पर अध्ययन करने के बाद कुछ बैठ करके ये संघ के 10 गोल्डन नियम बनाए और सभी गोल्डन नियम जो समण संघ को मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई व्यक्तिगत कोई कानून नहीं बनाए जाते, बल्कि संघ के बीच में बैठ करके ये सब कानून नियम बनाए गए हैं। सभी नियम बड़े जरूरी हैं। ये संघ में बैठ करके नियम बनाए गए हैं, यही आदेश बन गए, नियम बन गए और संघ आदेश हो गए। आज संघ का ये आदेश था कि दूर दराज से तमाम समण संघी, बिजनौर से, हापुड़ से, तमाम जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आदेश, अगर ये नियम सब लोग माने तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। एक समय था जब सिद्धार्थ ने अपना संघ ज्वाइन किया, तो रोहिणी नदी के ऊपर जब एक जल बंटवारे के ऊपर एक झगड़ा पैदा हुआ, तो संघ ने ये आदेश दिया कि सिद्धार्थ गौतम, आपको भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ गौतम ने उस चीज का परिणाम जानते थे, उन्होंने मना किया कि नहीं, युद्ध से खून खराबा ही होगा और कुछ नहीं होना। तो उन्होंने संघ के आदेश को नहीं माना। उन्होंने जो नियम दिए थे कि आपको या तो मृत्युदंड किया जाता है। आज अमरोहा में संगति हो रही है, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो संघ का जो चालू होता है या संघ जो चलता है, जो संघ कार्य करता है, वो नियमों के आधार पर करता है। आज भी, पहले भी, क्योंकि संघ बहुत पुराना है, पहले भी संघ के नियम थे, आज भी संघ के नियम हैं। और जिस संघ बने हैं, चाहे जो भी संघ रहा वो बने हैं, वो संघ नियम के आधार पर ही चले हैं। जिसके नियम नहीं होते हैं वो चल नहीं पाता है। जैसे हमें गाड़ी चलानी है, तो अगर हमारे नियम नहीं होंगे तो गाड़ी चल नहीं सकती है। उसी तरीके से जो आज नियम जो बने हैं संघ के, उसी आधार पर संघ चल रहा है। जो संघ के 10 गोल्डन नियम हैं, इसको अमर्त्य विनय भी कहते हैं, ना मिटने वाले विनय। ऐसे विनय पे हम लोग काम कर रहे हैं।
समण संघ काम कर रहा है। ये संघ के नियम है, जिसमें से पहला गोल्डन नियम है केवल समण। मतलब संघ में जो भी आएगा वो समण होना चाहिए, केवल समण होना चाहिए, वही संघ में प्रवेश कर सकता है, काम कर सकता है, लाभ ले सकता है और दुनिया की सारी चीजों पर विजय पा सकता है। वो केवल समण होना चाहिए। अब हमारे बहुत सारे केस होंगे जिनको ये नहीं पता है कि समण होता क्या है। समण के सामने ये पहला शब्द हुआ। अगर आप 2000 वर्ष में जाएंगे तो उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं है। जब जाति नहीं थी तो क्या था? उस समय कार्य था, किसान का काम था, विज्ञान का काम था, लोगों को बताने का काम था, खोज करने का काम था, सैनिकों का काम था, राजा का काम था, और जो सबसे आज बड़े हैं जिन्हें मंत्री कहते हैं वो सबसे छोटे पायदान पे काम था। ये काम के आधार पर लोग थे, लेकिन इनको कुल मिला के कहते थे समण। ऐसा नहीं कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये संघ ने कह दिया, नहीं, ये जितने भी विदेशी लेखक हुए हैं, जितने भी विदेश से आए हुए जिन्होंने यहाँ पर देखा है, जो उस समय आए थे, वो सब ये लिख के गए हैं। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग थे जिन्हें बमण कहा गया है, उन्होंने उस व्यवस्था को मिटा दिया था, हटा दिया था। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे जैक्सन माने मतलब एक अंग्रेज का नाम है, और जैक्सन दूसरी व्यवस्था का नाम। तो इसी तरीके से ये सब हटा दिए गए और हमको समण से समण कर दिया गया कि तुम तो खाली काम करने वाले हो। ऐसा नहीं है, हम लोग समण हैं। हमारी व्यवस्था थी, हमारे लोग राज करते थे, हमारे लोग पैदा करते थे, खाते थे, उनका देश था, और देश भारत नहीं था, महाभारत, उनका वृहद भारत, बहुत बड़ा भारत। जब से दूसरे लोगों ने व्यवस्था संभाली तब से ये सिर्फ भारत रह गया। इस सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, ये वही भारत है, उस समणों का भारत है। इसमें जाने कितने महासमण पैदा हुए जिनका बाद में कह दिया गया महापुरुष, लेकिन हकीकत में उस समय जो था वो महासमण नाम था। आप चाहें तो बहुत सारी किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, हिंदी की किताबें हैं। बाद में एक किताब आपको बहुत छोटी सी बता देता हूँ, हिंदी का। उसमें इस समण व्यवस्था की पूरी जानकारी मेगास्थनीज ने दी है। सब कुछ बताया है, एक एक शब्द बताया है, एक एक चीज बताई है। और सच यही है कि हम लोग समण थे, और आज हम लोगों को फिर से समण बनना है और फिर से उस भारत महाभारत का आभास करना है। और हम ये करके रहेंगे। वैसे संघ में केवल समण, तो संघ में सिर्फ केवल समण ही कर सकते हैं। समण ही मान करेंगे, समण ही विजय करेंगे, समण ही रहेंगे। ये जो आज देख रहे हैं पहली बार, ये सबका पहले ही था, आज फिर से आ गया है। इसलिए आया है हमें बल मिले और आगे बढ़े और फिर से पुनः समण संघ की स्थापना करते हुए और अपने जो भारत है, जो महाभारत है, उसको पुनः समणों का राज बनाए। इसलिए अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो उससे संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। 9 पर जो दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं, सभी साथियों से अनुरोध है कि वो बात को ध्यानपूर्वक सुने। इसके बाद में देशराज बहुत सर एक समण गीत प्रस्तुत करेंगे और जो निरस्ता है हमारे बीच में कुछ जो बनी है उससे दूर होगी। उसके बाद में कॉन्सर्ट होगा, उसके बाद में हम
साथ में मिलकर के जो संघ का खाना हमें मिलेगा उसको ग्रहण करेंगे। आज के बहुत सफल सभी समर बहनों और भाइयों को संघम नमामि, संघ को नमन। यहाँ कुछ जो हमारे नए साथी आए हैं वो बार बार सुन रहे हैं कि संघ आदेश, संघ ने हमें ये आदेश दिया है, संघ का हमें आदेश है। समर संघ के अंदर संघ का ही आदेश चलता है और वही सर्वोपरि होता है, इसलिए संघ आदेश यहाँ पर कहा जा रहा है। मुझे भी संघ की तरफ से आदेश हुआ, गोल्डन रूल नंबर 9, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को हर संघी को मानना होता है। कोई भी संघी अपनी मर्जी से नियमों को नहीं चला सकता। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई संघी इन नियमों के विरुद्ध काम करता है, काम करने की कोशिश करता है, प्रचार करता है या प्रचार करने की कोशिश करता है या ऐसे काम में सहायक होता है जो संघ के विरुद्ध हो या संघ के लोगों को पकड़ लाता है या संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति संघात की श्रेणी में आते हैं, उन पर संघात का दोष लगता है और उनको संघ दंड देता है। यह पुराना नियम है। संघ से निकाला लेकर चेतावनी तक दंड दे सकता है। संघ उस समय जो निर्णय ले। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के 500 नए शिष्यों को बुद्ध के भाई देवदत्त ने पकड़ाकर अपने समूह में ले गया। जब तथागत बुद्ध को पता चला तो उन्होंने अपने भिक्षु को भेजा और उन भिक्षुओं ने नए श्रामेणों को सही बात बताई तो वो 500 श्रामेण वापस आ गए। लेकिन देवदत्त को संघ ने माफी नहीं दी और देवदत्त सड़ कर मर गया। संघ में किसी भी प्रकार की घातक को कोई वापसी नहीं होती है, कोई माफी नहीं होती है। इन्हीं नियमों से, संघ के नियमों से ही सभी ने नियम सीखे। जैसे सेना में अगर सेना का कोई विरोध करता है तो उसको माफी नहीं होती। सरकारी कर्मचारी कोई विरोध करता है सरकार का तो उसको भी दंड मिलता है। ये संघ के नियमों से ही सबने सीखा। संघ में यदि संघ की विचारधारा के विरुद्ध कोई सोचने की बात तो दूर, काम करने की बात तो बहुत दूर, वो सोच भी नहीं सकता। यही संघ है, यही संघ की विचारधारा है, यही संघ है। समय हो चुका है, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। बस एक बात कहना है कि हमें जुड़ना है, जोड़ना है और जीतना है। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। हमारा संघ, समान संघ, हमारा संघ, समान संघ, हमारा संघ। समान संघ। गर्व से कहो हम समान हैं, गर्व से कहो हम समान हैं, गर्व से कहो हम समान हैं। साधु आगे हमारा गोल्डन रूल 10 है और 9 जो गोल्डन रूल आपने सुने हैं ये गारंटी देता है कि इन 9 रूल को पालन करना कितना अति आवश्यक है। इनको ना कभी खत्म किया जाएगा, ना अमान्य किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का, इस गोल्डन रूल को बताने के लिए हमारे बीच में अभिषेक राज सिंह सर हैं। एक्चुअली बिलोंग करता हूँ मैं वेस्ट बंगाल से, बट दिल्ली में मैं कार्यसूत्र में मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ।
तो संघ से करीब मेरे को 2 साल होने जा रहे हैं मैं संघ के साथ जुड़ा हूँ और मेरा घर परिवार और स्वास्थ्य इसके अलावा बाकी टाइम में संघ के साथ ही काम करने की चाहता हूँ, काम करने की कोशिश करता हूँ, जुड़ा रहता हूँ ऐसा। तो आज समूह संघ जो जुड़ने का काम कर रहा है हमारा पूरे भारत में करीब 25 राज्यों में इसके ऊपर काम कर रहे हैं 27 महीने से लेकर। तो उसी संदर्भ में समूह संघ हमारा समाज को जोड़ने की संगीत के जोड़ने के साथ साथ या तो इसे ये आप निकाल सकते हो, ऐसा कर निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल के घुमा के बना देना ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो। और आप समझना चाहते हो ज़्यादा लंबी मिनट की बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे हम जो यूट्यूब पर बोर्ड में ऐसे घुमा के बना सकते हो। खाली कुर्सियाँ एक बिना है ऐसे बना के ले जाओगे, जहाँ पे कुर्सियाँ बना होती है वहीं से टर्न करोगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिखानी है जैसे बहुत गैदरिंग है, ठीक है। फेसबुक से देख सकते हैं समाज संघ, इस तरह से जो है हम समाज संघ से जुड़ सकते हैं। ये कैमरा आपका ये सब आपको विराम देता हूँ अब ये बंद कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपेश हमारे वीडियो को साथ ही पहुँच सकते हैं, जानते जानते दिख रहा है हेलो फ्रेंड्स, मैं डेल्टा प्लस से डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर। आज हम जनपद जोया में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अमरोहा में, और यहाँ पर हमारे कुछ साथी उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम चल रहा है। पहले तो आप आजाद अमरोहा से और पब्लिकेशन का कार्य है मेरा। ये आज समर संघ कार्यक्रम चल रहा है। समर संघ हमारी पुरानी संस्कृति जो सनातन संस्कृति रही है, उसी का प्रचार प्रसार और समण संस्कृति में जोड़ने के लिए ही, इकट्ठा होने के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया। सर, ये समण क्या है? ये समण संस्कृति, समण संस्कृति बताइए। समण संस्कृति ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो सबसे पुरानी संस्कृति, जब उससे पहले जो संस्कृति चलती थी, समता में रहते थे लोग, समता में एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ रहते थे और कोई किसी प्रकार का भेद नहीं होता था। तो वही संस्कृति समण संस्कृति है। इनमें कौन कौन लोग आते हैं सर समण संस्कृति में? आपके कितने लोग का है समण संस्कृति में? जो भारत के मूल निवासी हैं, यानी कि जो यहाँ के SC, ST, OBC लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वही समण लोग हैं। जो बाहर से, जिनके लिए कहा जाता है कि बाहर से लोग आए और बाहर से आकर यहाँ तमाम तरह की संस्कृति को हमारी विकसित किया, उनको हमने नाम दिया वमण। वमण यानी कि हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसके उलट उनका व्यवहार होता था। तो विपरीत वालों को जैसे बम कहते हैं, बम, तो वम से वमण बना। और जब हमने उनको वमण कहना शुरू किया तो हम स्वतः ही समण हो गए। तो जो हमारी पुरानी संस्कृति जब हम उससे पहले रहते थे, एक साथ रहते थे और खुशहाल रहते थे, जैसे जैसे ये बाहर के लोग आए और उन्होंने जो संस्कृति को विकसित किया, उसमें बहुत सारे विकार पैदा हुए और बट गए। तो चाहे जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर हमें बांटने का काम किया, और हम आज भी बटे हुए हैं, जिसका फायदा वमन लोग उठाते हैं। हम उसी संस्कृति को पुनर्जीवित करके एक साथ इकट्ठा रहना चाहते हैं, और इकट्ठा हम जब रहेंगे तो हम सबको की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, हमारा विकास सुनिश्चित होगा और हमारा सुख
एक नाम तो ले लिया मूल निवासी, लेकिन संस्कृति जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उस संस्कृति को नहीं लाया गया, ना लोगों को बताया गया। आज समर संघ के रूप में हम जो पुरानी संस्कृति है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से आई है और जो खुदाइयों में निकली है, उसी सभ्यता को हम विकसित कर रहे हैं, उसी का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे जो ले जाए। तो आज जरूरत है संविधान की बात मानने की। संविधान जो संविधान के रूप में बाबा साहब ने हमें विधान दिया है, हम उसकी बात मान रहे हैं और लोगों से ये लगातार आह्वान कर रहे हैं कि संविधान की बात मानिए और एक साथ इकट्ठा होइए। जब तक इकट्ठा होकर नहीं आएंगे, जब तक हम 51% से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर नहीं आएंगे, तब तक ना हमारे अधिकार बचेंगे और ना ही हम बचेंगे। सर ऐसा समर संघ के पास क्या है कि आपके पास जो आप आपके पास क्या है? समर संघ के पास सबसे बड़ी चीज है वही संस्कृति। यदि हम अपनी संस्कृति, क्योंकि आज हम जो जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं और जो संस्कृति उधार की संस्कृतियों को हम ढो रहे हैं, तो उस संस्कृति को वी द पीपल से आज हम पहुंचे हैं जोया जनपद अमरोहा में और यहाँ पर समर संघ का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम एक हो रहा है और हम उसमें कुछ साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे कुछ जानकारी करेंगे कि क्या है समर संघ। सर पहले तो आपने परिचय बताइए। तो मैं समर आर के बहुत पालक दिल्ली से हूँ और समर संघ के लिए अपना जीवन मैं एकदम समर समाज के लिए दे चुका हूँ। ऐसा क्या लगा आपको समर संघ में जिनने आपने अपना पूरा जीवन इसके प्रति समर्पित कर दिया है? समर संघ के अंदर वो लगा जो आज तक मुझे नहीं लग पाया था। सबसे पहली बात यह कि यहाँ तो किसी प्रकार की ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सब समान है और सब समान विचारधारा पर चलते हैं जो हमारे महापुरुषों की रही है। अच्छा सर। अच्छा आप सर क्या आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम इंजीनियर सत्येंद्र मोहन है और मैं जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये बताइए सर, ये जो ऐसा बताया गया कि संघवाद मतलब नेतावाद नहीं, नेता नहीं है, तो बिना नेता के आपका ये इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? समर्थन सर ये जो संघ है समर संघ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसको अपना नेता मानता है और उसी के विचारधारा उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि हमारा लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहाँ प्रस्ताव रखे जाते हैं और उस पर चर्चा होती है और जो प्रस्ताव अच्छे होते हैं और जो पास हो जाते हैं सभी मत से और वो भारत कानून बना दिए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान किया जाता है। इसी के अनुसार जो ये समर संघ है, इसमें हमारे 1 तारीख को हर महीने की 1 तारीख को हाउस लगता है और वहाँ सभी समर भाई वहाँ शामिल होते हैं और वहाँ से जो प्रस्ताव पास होता है वही वो उसको संघ का नियम बना दिया जाता है, उसी भी चलता है। आप कहाँ से आए सर? मैं अमिचंद सिंह, मैं अमरोहा से हूँ। तो यहाँ पे आज जो कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? जी पूरी तरह समझ में आ गया। तो आप समर संघ के साथ भी काम करेंगे? जी करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। इससे पहले कोई संघ ऐसा मिला आपको? नहीं, कोई संघ नहीं मिला। अच्छा, इसमें क्या विशेष लगा आपको? विशेष है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, समता समानता एकता की भावना है, मतलब सभी समान विचारधारा वाले लोग हैं। अच्छा। इसलिए अच्छा सब कुछ अच्छा लगा। चलिए सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम अभिषेक राज है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं। ऐसा सर समर संघ में आपको क्या लगा कि आप दिल्ली से जोया और कहाँ आप लोग जा रहे हैं? ऐसा संघ में तो दिल्ली से जोया क्या, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से तमिलनाडु, दिल्ली से अमेरिका, दिल्ली से लंदन, दिल्ली से थाईलैंड, दिल्ली से अफगानिस्तान, दिल्ली से पूरी दुनिया जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पुराना संघ है। पुरानी हमारी सारी संगति और सारी संगति इसी संघ से चलती थी और यही संघ हमको पहले जिताता था। जैसे हमने संघ में रहना छोड़ दिया, वैसे हम टूटने शुरू हो गए और हम हारने शुरू हो गए। ऑलरेडी सर बहुजन के बहुत सारे संगठन चल रहे थे और उन्होंने भी अपने आप को इकट्ठा करने का काम किया है। तो ये आपका संगठन और संघ आपको भिन्न है संगठन से?
संघ किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। तो आपका ये जो सवाल है कि आपका संघ, वो गलत है। संघ संघ होता है, संघ सबका होता है। यहाँ पे जब हम संघ की बात करते हैं तो वो समणों का संघ होता है। वही समण जो पुराने समय में यहाँ रहा करते थे, पुराने समय में सारे काम किया करते थे। राजा भी वही थे, कस्सक भी वही थे, व्यापारी भी वही थे, चिकित्सक भी वही थे, ज्ञानवान भी वही थे, ज्ञान देने वाले भी वही थे, ज्ञान लेने वाले भी वही थे। वो सारे लोग जो साथ में रह के समता में रमण करते थे, ये उनका संघ है। और ये जो शब्द आपने बोला बहुजन, ये जो शब्द आपने बताया, ये बहुत नया शब्द है, ये बहुत नई टर्म है। हमारा जो पुराना और असली शब्द है वो समण है, और वही हमारी आइडेंटिटी है। अच्छा सर, एक बार बताइए, इसमें गोल्डन नंबर 5 है, पद प्रतिष्ठा मंच हमारा कभी नहीं, आपको मैं देख रहा था अभी। तो बिना पदों के, बिना मंच के आप ये कार्यक्रम कैसे करते हो? पद लेके अगर आपको ये लगता है कि पद लेके आपको कोई पद्धति मिल गई है या पद लेके आपको किसी की कोई मान्यता मिल गई है तो आप पद के पीछे भागोगे। लेकिन संघ तो ये कहता है कि आपकी मान्यता आपके अंदर है। आप इस बात को मानिए कि आप समण हैं और आप संघी हैं, आपको किसी पद की जरूरत नहीं है। और प्रतिष्ठा जो है आदमी उन लोगों से चाहता है जहाँ पे उसकी मान्यता नहीं होती, जहाँ पे वो अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस नहीं करता। संघ में तो जो आदमी बैठता है वो अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करता है, हर संघी अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करता है। तो इसलिए प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है संघ में। बिना प्रतिष्ठा के लोग कैसे जुड़ेंगे आपके पास? आपके पास अपनी प्रतिष्ठा नहीं है क्या? नहीं, जैसा हमने देखा है संगठनों में तमाम सारे ऑलरेडी संगठनों को छोड़िए, आपके पास अपनी खुद की प्रतिष्ठा है या नहीं? अभी समर संघ आपका अभी खड़ा हो रहा है, अभी देखते हैं क्या करता है। लेकिन संगठन तो तमाम टाइम से चल रहा है ना, और वो भी जोड़ने की बात करते हैं। जब वो आज तक नहीं जुड़ पाए तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे जुड़ पाओगे आज, उसके लिए आप क्या पैटर्न है आपके पास? अभी मैंने आपको क्लियर किया, जैसे ही आप बोलते हो आपका संघ, तो आप ये मानने से मना कर देते हो कि आप समण हो। क्या आप इस बात को मना करते हो कि आप समण नहीं हो? हम मान के संग पहले तो हम जान लेते हैं कि समण है क्या चीज। अभी आपका हो गया, अभी आपका कॉन्सेप्ट आया मात्र 2.5-3 वर्ष हुए हैं शायद। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये कितना कैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे संगठन जो चल रहे थे उन्होंने भी तमाम बड़े बड़े वादे करे और आज तक वो कहीं पे खड़े साबित नहीं हुए। तो हम कैसे मान लें कि आपका समर्थन जो है खरा उतरेगा, साबित होगा? खैर, जब आप इस बात पे अड़ी गए हो कि आपका, तो मैं आपको बता देता हूँ। अव्वल तो ये जो संघ है ये संघियों का है, जो समण है सारे, उसमें आप भी आते हो। दूसरा ये कि आप दूसरे से जब तक उम्मीद करोगे तो आप धोखा खाओगे, आप खुद से उम्मीद करोगे तो धोखा नहीं खाओगे। जितना खाना पकाओगे उतना ही खा पाओगे। अब पकाओगे 1 रोटी तो 2 कैसे खा लोगे? इसलिए संघ में हर समण को, हर संघी को अपना काम खुद करना पड़ता है, किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। अगर हम इकट्ठे होकर अपना सारा काम कर लेंगे तो किसी और के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कोई हमें धोखा दे ही नहीं पाएगा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे ये अधिकार बचाएंगे। सब आप एक साथ आ जाओ ना, सब कुछ बच जाएगा। आपको लगता है कि सब एक साथ आ जाएंगे समर संघ में आपके पास? कोई चारा नहीं है किसी के पास। अब अगर एक साथ नहीं आएंगे तो मारे जाएंगे। जो पीछे झाड़ू और सर पे और गले में मटकी रहती थी वो फिर से आ जाएगी। कोई चारा नहीं है अब हमारे। चलिए सर, बहुत साधुवाद आपसे बात करने का। आपका सब परिचय? मैं पंकज आर्य, एक शिक्षक हूँ और जनपद अमरोहा से हूँ। अच्छा। और मैं समर संघ में आए हुए जब से चालू हुआ, जब से इसमें काम कर रहा हूँ। और ये इसके जो गोल्डन रूल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसकी जो संघ की विचारधारा है वो इतनी अच्छी है कि वो सत्य और ईमानदारी और बहुत ही न्याय पर आधारित है, जिससे किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, किसी भी व्यक्ति को। अच्छा। हाँ, इसलिए हम इस संघ के साथ हैं। और इसके जो गोल्डन रूल हैं वो बहुत ही अच्छा, काफी बड़ा बढ़ गया है। बता रहे थे कि अभी पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया है, पसार गया है और गांव-गांव तक भी पहुंच गया है। तो जिस तरह से बता रहे हैं, इनका बड़ा जोश देखने से बनता है और इनको लग रहा है कि ये आज तक का भी इन्हें ऐसा कोई संघ नहीं मिला। और मुझे लगता है जैसे विश्वास होता है, क्योंकि वास्तव में समर संघ जो है वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। और इसी के साथ आज यही समाप्त करते हैं। जय भीम। संघ आप बोलो, पहले हम बोलेंगे फिर। हमारे संघ, हमारे संघ, संघों का संघ, संघों का संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जीत है, जीत है, गर्व से कहो, गर्व से कहो, न खाता न वही, न खाता न वही, समर संघ की क्या पहचान, समर संघ की क्या पहचान, संगठनों की है क्या पहचान। सब लोग जैसे वैसे खड़े हो जाएंगे, मुंह जोड़ कर हम अब पहुंचेंगे 11 फरवरी 2024 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। जब जुड़ेंगे
बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर लगभग 1000 से 1200 के बीच में यहाँ पर साथी उपस्थित हैं, जिसमें कुछ साथी हमारे जितना हम उनका परिचय जान देंगे और जानेंगे भी समर संघ के बारे में, वो क्या सोचते हैं और क्या समर संघ से इधर वो अपने उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। जयराम सागर, रिटायर्ड एक्शन सिक्योरिटी, मुरादाबाद में रहता हूँ मैं। क्या है सर ये समर संघ, थोड़ा इस बारे में बताएंगे आप? ये संघ हमारा बहुत बड़ा संघ है जो बीच में डिस्कंटिन्यू हो गया था, उसको पुनः चालू किया जा रहा है और ये मानव कल्याण के कार्यकर्ता हैं। क्या क्वालिटी है सर? सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, सब एक समान है और मानव के कल्याण के लिए काम करते हैं। समर संघ से पहले तमाम काम कर रहे थे, वो भी मानव कल्याण के लिए काम कर रहे थे, वो तो आज तक सफल होकर दिखाई नहीं दिया। फिर क्या गारंटी है सफल हो जाएगा? इससे पहले जो लोग अपनी समितियाँ बना के कार्य कर रहे थे, उन लोगों की जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना था कि भाई इनको नीचे बैठ के और कुछ करेंगे और समय से काम कर पाएंगे या मानव को आप काम मानव समाज के लिए काम कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको जानकारियाँ कम। ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली समड़ों का संत समागम 700 साल बाद सारे समण संत मिलेंगे दिल्ली में फिर 10,000 समण अनुयायियों के साथ, परिवारों के साथ, बच्चों के साथ पूरे दिन का कार्यक्रम, चाय नाश्ता खाना, खुद का खर्चा खुद पर, एडल्ट 350 रुपए, यंग 175 रुपए, बच्चे 25 रुपए, सफेद कपड़ों में अपने संतों के साथ समर संत समागम 11 फरवरी दिन रविवार ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। भारत के सारे समण, दुनिया के समण सब आ रहे हैं सत्थक दंड के साथ अपने समण संघी परिवत के साथ अपने अपने रिश्तेदारों के साथ 11 फरवरी हमारा संघ समर संघ, हमारी सभ्यता समण सभ्यता जुड़ेंगे 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 जीतेंगे। ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली, दादा के साथ, बच्चों के साथ, दादी के साथ, मम्मी के साथ, पड़ोसी के साथ, आगे वालों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ जुड़ेंगे। हमको पहुंचेंगे 11 फरवरी 2024 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। जब जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे, जीत है, जीत है। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। आप बताओ आप क्या कह रहे थे? जोड़ो, हाथ तो जोड़ लो। इसका तो बैट बच गया। अरे जोड़ो ना, जोड़ो, हाथ पकड़ लो। मैं कहूँ वही आपने जोर से कहना है तभी ऐसी दो तरह में लगा तो 2 तरह गाड़ी आ जाएगी। हम कब पहुंचेंगे 11 फरवरी 2024 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। जब जुड़ेंगे, जब जीतेंगे, जब जुड़ेंगे, जीत है, जीत है।
हमारा संघ, हमारा संघ, हमारा संघ, संघों का संघ, संघों का संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जीत है, जीत है, घर से कहो, घर से कहो, न खाता न बही, न खाता न बही, हमारे संघ की क्या पहचान, हमारे संघ की क्या पहचान, परेड करा छोड़ दे अब चलते रहो हमारे संघ, हमारे संघ, हमारे संघ, संघों का संघ, संघों का संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जीत है, जीत है, घर से कहो, घर से कहो, न खाता न बही, न खाता न बही, समर संघ की क्या पहचान, समर संघ की क्या पहचान, फोटो खींच लोग इससे खींचना किसका है मेरा अभी हम सोचते हैं कि भाई सरकार अपने कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उसमें क्या अपने पैसे काम आ रहे हैं और नहीं ऐसी शॉर्ट जानकारी कि भाई इतने में हमारा काम चल जाएगा, इसमें कुछ इसका दादा हमारे इसलिए वो फिर आपको लगता है कि समस्या में पूरा बनाएंगे उसके बाद वो रास्ता है नहीं हमारा संघ, हमारा संघ, जुड़ेंगे, जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। नींद वाली बैठी जाऊंगी, बैठी जाओ